अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स डैश्ड होप्स, हाइक इन पावर रेट्स, वेस्ट नॉट वांट नॉट। तो ये 3 हमारे एडिटोरियल होंगे आज के सेशन के। सबसे पहले डैश्ड होप्स यानी कि धड़कती उम्मीदें। इस एडिटोरियल के जो पहले वोकैबुलरी की वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है मायूसी, नाउमीदी, और इसके सिनोनिम्स हैं फ्रस्ट्रेशन, लेट डाउन। एंटोनिम्स हैं सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट। प्रीवेल्स, प्रीवेल्स का मतलब होता है कि जो मौजूद हो, जिसका वजूद हो, एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूज। जबकि इसके एंटोनिम्स हैं डिसअपीयर्स, डिमिनिश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब है ब्रदरहुड, एसोसिएशन यानी कि भाईचारा। और इसकी एंटोनिम है एनिमिटी और रिवलरी। डिस्टर्ब होना, परेशान होना, बेचैन होना, ट्रबल्ड और अनसेटल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। काम, कंपोज्ड एंटोनिम्स हैं। हेल्ड, किसी की तारीफ़ करना, सराहना। प्रेज्ड, एक्लेम्ड सिनोनिम्स हैं। जबकि एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज्ड, डिनाउंस्ड। गार्ड, गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करने वाला। प्रोटेक्ट, डिफेंड, और एंटोनिम एक्सपोज, एंडेंजर। एपेक्स, जो टॉप लेवल की होती है, अरूज पे होती है, पीक और समिट। ये आप कह सकते हैं कि जो टॉप लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। एंटोनिम्स इसके हैं बेस और बॉटम। इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी करना, किसी के काम में मदाखलत करना। इंटरवेंशन और इंट्रूजन सिनोनिम्स है। नॉन इंटरफेरेंस, फ्रीडम एंटोनिम्स है। वायलेशंस, खिलाफ वर्जी को कहते हैं। ब्रीचेस और इन्फ्रिंजमेंट्स सिनोनिम्स हैं। कंप्लायंस और एडहेरेंस एंटोनिम्स हैं। कंपोजिशन, तरतीब, बनावट सिनोनिम्स इसके हैं अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, और एंटोनिम इसके हैं डिसऑर्गेनाइजेशन, कायोस। रेफरेंस होता है किसी चीज़ का हवाला देना, मेंशन, साइटेशन, और एंटोनिम्स हैं ओमिशन और एक्सक्लूजन। रिटायर्ड, जो फारिग हो जाए किसी काम से। पेंशनड और विदड्रॉन सिनोनिम्स हैं। एक्टिव और वर्किंग एंटोनिम्स हैं। एलिजिडली, जो इल्ज़ाम हो किसी पर, दावा करना। सपोजडली और रिपोर्टेडली एंड सिनोनिम्स हैं। जबकि सर्टेनिटी और अनडाउटेडली एंटोनिम्स हैं। विर्चू, नेकी को कहते हैं। गुडनेस और मोरालिटी सिनोनिम्स हैं। जबकि वाइस और इमोरलिटी एंटोनिम्स हैं। रिकंसिडर, दोबारा गौर करने को कहते हैं। रीथिंक, रिव्यू सिनोनिम्स हैं। फाइनलाइज और कंक्लूड एंटोनिम्स हैं। एडिटोरियल डैश्ड होप्स, धड़कती हुई उम्मीदें या उम्मीदों की हलचल। डिसअपॉइंटमेंट प्रीवेल्स, यानी कि जो मायूसी है वो अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। इन सम क्वार्टर्स, कुछ हिस्सों में। ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, ये जो अदालती या फिर आप ये कह सकते हैं जो कानूनी एक एसोसिएशन है या जो ब्रदरहुड है उसके अंदर। अमंग दोज हु सीम पार्टिकुलरली डिस्टर्ब, उनमें से जो दिखाई देते हैं ख़ुसूसन बेचैन। आर लायर्स, वो वकला हैं। हु हैड हेल्ड द चेंज ऑफ गॉड, यानी कि जो जिन्होंने प्रेज़ किया है, तारीफ़ की है। द चेंज ऑफ गॉड, हिफाजत करने के लिए। एट द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में। एज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा, जिसको उन्होंने एक नए दौर का आगाज़ कहा। ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस, अदलिया की आज़ादी। दिस वीक, इस हफ्ते
व्हेन इट इमर्ज्ड, जब ये ज़ाहिर हुआ, सामने आया, दैट 6 सिटिंग जजेस के 6 सर्विंग जजेस जो काम कर रहे हैं ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो काम कर रहे हैं, हैड अरेस्ट अ कंप्लेंट टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि उन्होंने एक शिकायत भेजी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, डिटेलिंग रिपीटेड इंटरफेरेंस, जिसमें वजाहत की गई बार बार मदाखलत की बाय इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, जो एजेंसी के कारकुन हैं उनकी तरफ से, इन द जुडिशरीज वर्किंग्स, ये अदलिया की कार्रवाई में, इंक्लूडिंग अटैम्प्ट्स टू स्पाई ऑन, उसमें शामिल थी जिसमें जासूसी की गई, थ्रेटन एंड इंटिमिडेट जजेस को डराया धमकाया गया। द एक्सपेक्टेशन वाज दैट, उम्मीद ये की जा रही थी, द सुप्रीम कोर्ट वुड टेक अ फर्म स्टैंड, के सुप्रीम कोर्ट एक साबित कदमी या एक मजबूत स्टैंड लेगी, कंसिडरिंग दैट इट हैज़ बिन फेसिंग क्रिटिसिज्म, इसको गौर करते हुए या इसको कंसिडर करते हुए कि ये सामना कर रही है एक तनकीद का, फॉर इग्नोरिंग द एग्जेक्टिव्स ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स अब्यूज़, कि जो ये नज़रअंदाज कर रही है इंतज़ामिया के बढ़ते हुए इंसानी और सिविलियन के जो हकूक़ हैं उनके ऊपर ज़्यादती को, एंड फॉर फेलिंग टू स्टॉप, और रोकने में नाकाम रही है, द फ्रीक्वेंट वायलेशंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, अदलिया के बार बार के हुक्म को, एज़ वेल एज़ लॉज, और बाकी कवानीन को, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और आइन को। मैनी वर एक्सपेक्टिंग, बहुत सारे ये उम्मीद किए बैठे थे, दैट द अपेक्स कोर्ट वुड पुट इट्स फुट डाउन ऑन इंटरफेरेंस, के जो अदलिया की यानी कि जो अपेक्स कोर्ट है, वो ऐसा फैसला करेगी जिससे इंटरफेरेंस, ये मदाखलत के ऊपर पाँव रखेगी इन द जुडिशरीज इनर वर्किंग, जो अदलिया की अंदर की कार्रवाई है। सैडली, बड़े अफसोस की बात है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, बजाय इसके कि कार्रवाई की जाती, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ पास्ट द बक टू द गवर्नमेंट, अदलिया ने ये ज़िम्मेदारी सुप्रीम गवर्नमेंट को मुंतकिल कर दी, विद द कोर्ट्स कॉन्सेंट, जो अदालत है उसकी रजामंदी से, द कंसर्न्स हाईलाइटेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस, वो तशवीश जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ज़ाहिर की थी, विल नाउ बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एन इंक्वायरी कमीशन, अब उसकी छानबीन एक इंक्वायरी कमीशन करेगा, विच इज़ टू बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज, जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज करेगा, एंड हुज फॉर्मेशन, और इसकी साख्त, बनावट, कंपोजिशन एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसकी बनावट, साख्त और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो क्या होंगी, आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द फेडरल कैबिनेट, उसको फेडरल कैबिनेट, वफाकी काबीना जो है वो फाइनल करेगी, फैसला करेगी। सिंस द अनाउंसमेंट, इस फैसले के बाद, मैनी हैव बिन वंडरिंग, बहुत सारे लोग हैरान हैं, वेदर आ रिटायर्ड जज कैन इफ़ेक्टिवली क्रॉस एग्जामिन सिटिंग हाई कोर्ट जस्टिसेस, कि क्या एक रिटायर्ड जज क्रॉस एग्जामिन कर सकता है एक मौसर तरीके से उनसे जो जजेस अभी सर्विंग हैं, जो काम कर रहे हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, और इससे भी अहम, सर्विंग जनरल्स हु में, जो उन जनरलों से जो अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बिलवास्ता और बिलावास्ता बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीरियस मिसकंडक्ट, जो असल मौजिब हैं या ज़िम्मेदार हैं इस घिनौने मिसकंडक्ट का, देयर डिपार्टमेंट्स आर एलिजिबली इन्वॉल्व इन, जिनके इदारे या जिनकी डिपार्टमेंट्स इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। अदर्स हैव पॉइंटेड आउट, बाकी ने इसकी निशानदेही की है, दैट द करंट गवर्नमेंट कंप्राइजेज,
कि मौजूदा हुकूमत मुश्तमिल है इंडिविजुअल्स उन अफराद पर who either seem to be beneficiaries of the intelligence agencies alleged interference, कि जो मौजूदा अफराद जो बैठे हैं वो फ़ायदा उठाने वाले हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से जो मदाखलत की गई है जिसका मामला उठाया गया है इन जुडिशल मैटर्स, इस अदलिया के मामलात में, और आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज एजेंसीज, या फिर इन एजेंसियों के ज़िम्मेदार हैं एक्शन बाय विचू ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज़, क्योंकि वो इन मिनिस्ट्रीज़ के हेड कर रहे हैं और ये एजेंसीज उनके अंडर आती हैं। हाउ देन कैन द कोर्ट एक्सपेक्ट दैम टू कंडक्ट एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, तो फिर ये कैसे अदालत उम्मीद रखती है कि वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकेगी। दीज आर वैलिड कंसर्न्स, ये एक जो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक कंसर्न्स हैं, तशवीश अपनी जगह पे ठीक है। अ प्रेस रिलीज़ इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक एलामिया जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया ऑन थर्सडे जुमेरात के रोज़, नोटेड उसमें ये बात की गई दैट के द CJP क्लियरली स्टेटेड कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े कहा है इन हिज मीटिंग विद द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से मीटिंग हुई, दैट इंटरफेरेंस बाय द एग्जेक्टिव इन द अफेयर्स एंड जुडिशल वर्किंग्स ऑफ द जजेस विल नॉट बी टॉलरेटेड, कि इंतज़ामिया की तरफ से अदलिया की कार्रवाई में और जजेस की जो कार्रवाई है उनमें मदाखलत को किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बी अलाउड टू बी कंप्रोमाइज, और किसी तरह से भी अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। येट ताहम द सुप्रीम कोर्ट्स एक्शंस सीम टू बी बिलाई अ मोर अकोमोडेटिव अप्रोच, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ये जो काम है, ये जो उनके एक्शंस हैं वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा वाज़े हैं कि वो इस पूरे मामले को अकोमोडेट करना चाहते हैं जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस हैड मेयरली आस्क्ड फॉर जुडिशल कन्वेंशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कन्वेंशन बुलाने के लिए कहा था टू डिस्कस देयर ऑडियल एज वेल एज डायरेक्शन फ्राम द सुप्रीम कोर्ट judicial council on what judges are to do when they face threats and coercion from the executive branch of the state, as well as जिसमें ये जुडिशल कन्वेंशन बुलाने के लिए कहा गया था जिससे डिस्कस किया जा सके कि आगे का लाए अमल क्या है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन की क्या दी जाती है जो जुडिशल काउंसिल की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से ऑन व्हाट जजेस आर, कि जजेस क्या करें व्हेन दे फेस थ्रेट्स, जब उनको धमकी दी जाए, एंड क्वेश्चन और डराया जाए फ्रॉम एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द स्टेट, यानी कि इंतज़ामिया की तरफ से। इंस्टेड बजाय इसके द सुप्रीम कोर्ट सीम्स टू हैव वॉश्ड इट्स हैंड्स, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ साफ कर लिए हैं ऑफ द मैटर, इस मामले से, बाय इनवाइटिंग द गवर्नमेंट, हुकूमत को दावत देते हुए टू टेक ओवर द इंक्वायरी, ताकि वो इस इंक्वायरी को आगे लेके चले। दिस कोर्स ऑफ एक्शन सीम्स, ये जो तरीक़ाकार है ये दिखाई देता है टू रन कंट्रेरी टू व्हाट वन वुड एक्सपेक्ट, ये उसके ख़िलाफ़ जा रहा है कि जो एक इंसान उम्मीद कर सकता है फ्राम एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक आज़ाद अदलिया की तरफ से। जेलसी गार्डिंग इट्स डोमेन, और ये बड़ा मायूस कौन है जिससे वो अपनी डोमेन की हिफाजत नहीं कर पाई। इट मस्ट देयरफॉर बी रिकन्सिडर, और इस पूरे फैसले को या इस्लाह अमल को दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है हाइक इन पावर रेट्स। वोकेबलरी देख लेते हैं पहले। अप्रोचिंग, जो पहुंच रहा है, नज़दीक है। नियरिंग, कमिंग, क्लोज सिनोनिम्स है। डिपार्टिंग, मूविंग अवे एंटोनिम्स। ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग का मतलब होता है छीना झपटी करना,
लड़ना झगड़ना, स्ट्रगलिंग, रेसलिंग सिनोनिम्स है। यील्डिंग और सरेंडरिंग एंटोनिम्स है। सिवर शदीद सख्त, इंटेंस और एक्सट्रीम सिनोनिम्स हैं। मिल्ड और जेंटल एंटोनिम्स हैं। हाइक बढ़ाना इजाफा करना, इंक्रीज राइज सिनोनिम्स हैं। डिक्रीज और रिडक्शन एंटोनिम्स हैं। कंज्यूम्ड इस्तेमाल करना, यूटिलाइज्ड और यूज्ड सिनोनिम्स हैं। कंजर्व्ड और सेव्ड एंटोनिम्स हैं। एडजस्टमेंट होता है किसी चीज़ को अकोमोडेट करना, अडेप्ट करना, मॉडिफाई करना। अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन सिनोनिम्स हैं, जबकि मेंटेनेंस और स्टेबिलिटी एंटोनिम्स हैं। क्लिंच मुहिमगीर, सिक्योर और फाइनलाइज सिनोनिम्स हैं। लूज और अबैंडन एंटोनिम्स हैं। एरियर्स बाकी मामदा, डेट्स और आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स सिनोनिम्स हैं, जबकि एडवांस प्री पेमेंट्स एंटोनिम्स हैं। फिनोमिनल हैरान कौन, रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनोनिम्स हैं, जबकि ऑर्डिनरी और नॉर्मल एंटोनिम्स हैं। डीवैल्यूएशन वैल्यू में कमी होना, डेप्रिसिएशन और रिडक्शन सिनोनिम्स हैं, जबकि एप्रिसिएशन और इंक्रीज एंटोनिम्स हैं। फॉल आउट तबाही, गिरना। आफ्टर मैथ कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नताइज। इम्प्रूवमेंट और बेनिफिट एंटोनिम्स हैं। ट्रांसमिशन इंतकाल, ट्रांसफ़र और कन्वेंस सिनोनिम्स हैं। रिसेप्शन और रिसीट एंटोनिम्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम को कहते हैं। एलोकेशन और डिस्पर्शन सिनोनिम्स हैं, जबकि कंसंट्रेशन और गैदरिंग एंटोनिम्स हैं। इन एफिशिएंसीज बेतकिया या जो इनएफिशिएंसी ये कह सकते हैं जिसका रिजल्ट पूरा ना आ रहा हो, नाकारा हो, लेज़ी हो। इनकम्पिटेंस और वेस्टफुलनेस सिनोनिम्स हैं, जबकि एफिशिएंसी और प्रो एफिशिएंसी एंटोनिम्स हैं। अनप्रेसिडेंटेड जिसकी पहले से मिसाल मौजूद ना हो। अनपैरेलल और एक्सेप्शनल इसके सिनोनिम्स हैं, जबकि यूजुअल और ऑर्डिनरी एंटोनिम्स हैं। चलें जी, हाइक यानी कि बढ़ावा इन पावर रेट्स बिजली की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, ये इसका होगा उर्दू में मानी। समर मौसम गर्मा, इज़ फास्ट अप्रोचिंग तेज़ी से आ रहा है। एंड ब्रिंगिंग और लेके आ रहा है, विद इट मोर हार्डशिप बहुत ज़्यादा मुश्किलात। फॉर द वर्किंग क्लासेस वो लोग जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑलरेडी ग्रैबलिंग जो पहले से ही बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। विद सीवर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा है। लो टू मॉडरेट इनकम यानी कम आमदनी से जो नॉर्मल तनख्वाहदार हैं। हाउस होल्ड्स जो घरेलू अखराजात हैं। वर इन फॉर एन अदर शॉक वो एक और सदमे में थे। ऑन थर्सडे जुमेरात के रोज़ व्हेन नेपरा हाइक्ड द प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब नेपरा ने बिजली की कीमतें बढ़ा दी। दे हैड कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर 2023 जो उन्होंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक इस्तेमाल की थी। बाई ऑलमोस्ट ₹2.75 पर यूनिट जो कीमत में इजाफा किया गया 2.75 पर यूनिट के हिसाब से था। लेटेस्ट इंक्रीज़ हालिया जो इजाफा है इन पावर प्राइसेस बिजली की कीमतों में हैज़ बिन मेड ये किया गया है अंडर द क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो एक क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद जो होता है एडजस्टमेंट मेकनिज़म के मुताबिक इस्लामाबाद हैड एग्रीड इस्लामाबाद उससे मुतफ़िक हुआ है ऑन विद द IMF लास्ट जुलाई जो लास्ट IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ था जुलाई में उसके मुताबिक टू क्लिंच द ऑनगोइंग $3 बिलियन शॉर्ट टर्म डील जिसमें $3 बिलियन शॉर्ट टर्म डील जो है वो डिसाइड हुई थी। अवॉइड डिफ़ॉल्ट जिससे डिफ़ॉल्ट को बचाया गया था। एंड श्योर अप इट्स इंटरनेशनल रिजर्व और जो माली ज़खायर हैं उनके जो लेवल है उसको बढ़ाया गया। द एरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ द टैरिफ एडजस्टमेंट विल बी रिकवर्ड फ्राम कंज्यूमर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। द एरियर्स यानी कि जो बकाया जाते हैं जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो एडजस्टमेंट की गई है विल बी रिकवर्ड उनको निकाला जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। जो सारिफीन हैं
फ्राम कंज्यूमर सार्फिन से इन द नेक्स्ट 3 मंथ, आने वाले 3 महीनों में। बट द स्टोरी डज नॉट एंड देयर, और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। नेपरा विल सून बी रूलिंग ऑन पेटिशन, जल्द ही नेपरा पेटिशन पर कार्रवाई करेगा फ्रॉम द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से, टू अलाउ देम टू रिकवर ₹7.63 पर यूनिट, जिसमें उनको इजाज़त मिल जाएगी जिससे पर यूनिट ₹7.63 पर यूनिट के हिसाब से वो रिकवर करेंगे फ्राम देयर कस्टमर्स, अपने वो ग्राहकों से, अपने कंज्यूमर से, ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल फ्यूल कास्ट, जो कि इजाफी जो फ्यूल की कीमत है उसमें फॉर फरवरी दिस ईयर, इस साल के फरवरी के महीने के लिए। ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, गुज़श्ता कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैव बिन रेज्ड, कीमतें बिजली की बढ़ाई गई हैं फिनोमिनली टू हेल्प द पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक मामले के तहत जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं या पावर के जो तस्वीर करने वाले हैं, कोप विद द फिनेंशियल प्रेशर, जिनको माली तौर पर जो दबाव है उसको सेटल करने के लिए, रिजल्टिंग फ्रॉम करेंसी डिवैल्यूएशन, जो कि करेंसी की डिवैल्यू होने की वजह से हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाइक, और इस तरह से सूद की जो रेट है उसमें इजाफा हुआ है, राइजिंग फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस, और इसी तरह से जो फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस हैं गुंजाइश है उसकी वजह से, द फॉल आउट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, और जो ख़राबी हुई है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और नुकसान हुआ है, एंड पावर थेफ्ट, और जो बिजली की चोरी हुई है उस नुकसान को पूरा करने के लिए। दस नॉट ओनली आर कंज्यूमर फोर्स्ड टू पे एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ना सिर्फ जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको मजबूर किया गया है कि वो इजाफी बिजली पैदा करने की कीमत पे करें, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, और तकसीम कार की जो कीमत है उसको, बट मस्ट आल्सो बियर द बर्डन ऑफ सिस्टम इन एफिशिएंसीज, और सिस्टम के नालायकी की जो कीमत है वो भी वो अदा करेंगे। नो वंडर, कोई हैरान होने की बात नहीं, देन दैट इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट इज़ ऑन द राइज, और बिजली की चोरी का रुझान इजाफे पे है, एंड इट्स कंजम्पशन ऑन द डिक्लाइन, और इसके इस्तेमाल करने का रुझान कम हो रहा है, एज इलेक्ट्रिसिटी बिकम्स अनअफोर्डेबल, जैसा कि बिजली को इस्तेमाल करना अब काबिल बर्दाश्त नहीं फॉर मोस्ट वर्किंग पीपल, ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं, हुज परचेजिंग पावर हैज़ आलमोस्ट हाफ्ड इन द पास्ट 2 ईयर, जो गुज़श्ता उनकी कीमत ख़रीद जो है या ताकत जो ख़रीदने की ताकत वो आधी रह गई है पिछले 2 सालों से, अमिड स्टैगनेट इनकम्स, और तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, एंड रिकॉर्ड स्पाइक्स इन इन्फ्लेशन, और महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। द स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, जो इस इजाफे की स्पीड है और जो इसका मैग्नीट्यूड है इसका, यानी कि जो हुजम है, इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग सिंस 2022, जो रोज़मर्रा रहने के जो ख़र्चे हैं, ज़िंदा रहने के ख़र्चे हैं 2022 से लेके, हैव बिन अनप्रेसिडेंटेड, उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा हैं। फोर्सिंग कंज्यूमर्स टू कट बैक ऑन स्पेंडिंग, और जिससे जो सार्फिन हैं वो मजबूर हो गए हैं कि वो अपने ख़र्चों को कम करें। ऑन ग्रॉसरीज़ के हवाले से, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तालीम और हेल्थ केयर के हवाले से, सेहत के हवाले से, टू मेक एंड्स मीट अमिड एन ओवर वर्सनिंग सिचुएशन, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर सकें इस बुरे हालात में। द लिविंग कंडीशंस, जो रहने की हालात हैं, ऑफ द कंट्रीज़ लो और टू मॉडरेट इनकम, जिनकी आमदन कम है और मुतदिल है, हाउस होल्ड हैव ऑलवेज बिन डायर, तो उनकी ज़िंदगी का जो ये सिस्टम है उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। हाउ एवर, ताहम द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में, ऑफ स्टबरन इन्फ्लेशन, इस सख्त बढ़ती हुई महंगाई, रॉकेटिंग पावर एंड गैस बिल्स, और तेज़ी से बढ़ते हुए गैस और बिजली के बिल, एंड न्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज टू पे, और जो नए इजाफी बिलवास्ता टैक्सेस हैं जो अदा करने पड़ रहे हैं फॉर द इम्पोर्टेड लग्जरीज़, जो इम्पोर्टेड जो जो एक पुरअसाइश गाड़ियाँ हैं, ऑफ द रूलिंग क्लासेस, यानी कि जो हुक्मरान जमात क्लास है, एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिज़नेस एलिट्स, और जो बिज़नेस एलिट्स हैं
उनके जो बिज़नेस में प्रॉफिट हैं हैव मेड देयर सिचुएशन मोर डेस्परेट दैन एवर, और उन्होंने इस सूरत हाल को मज़ीद मायूस कौन किया है जो पहले कभी नहीं था। विद द इकॉनमी फ्लैट लाइनिंग, अब जो इकॉनमी है यानी मुल्क की मईशत है वो फ्लैट लाइनिंग पे है, यानी कि बिल्कुल उसमें कोई बढ़ नहीं रही। एनर्जी प्राइसेस स्पाइरलिंग अपवर्ड्स, और जो पावर की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, फ्यूल की कीमतें हैं, वो बढ़ रही हैं। एंड इनकम्स कंटिन्यूइंग टू फॉल फार बिहाइंड रन अवे इन्फ्लेशन, और बढ़ती हुई महंगाई में ये तनख्वाहें कम से कम होती जा रही हैं। ऑर्डिनरी मामूल के मुताबिक पाकिस्तानी विल स्लाइड डीपर इनटू द सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, वो मुआशी और माशत दोनों लिहाज से एक तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। द लाइक्स ऑफ विच दे हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, यानी कि जो इन क्राइसिस को उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था, उन चीज़ों का तजर्बा हो रहा है, सामना करना पड़ रहा है। वेस्ट नॉट वांट नॉट, ये खुराक के हवाले से है कि खुराक को ज़ाया ना करें नहीं चाहते। तो इसमें पहले वोकैबुलरी को देख लेते हैं। ऑब्ज़र्व मुशाहिदा करना, वॉच और नोटिसेस सिनोनिम्स हैं। इग्नोर्स नेगलेक्ट्स एंटोनिम्स हैं। शेमफुल काबिल शर्मिंदा, जिससे शर्म आनी चाहिए। डिस्ग्रेसफुल और एम्बैरसिंग सिनोनिम्स हैं। ऑनरेबल और डिग्निफाइड एंटोनिम्स हैं। डिस्कार्टेड फेंक देना, जिसका लिहाज ना करना। डिस्पोज्ड ऑफ थ्रोन अवे, केप्ट और रिटेन सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। इम्पैक्टेड असर होना, अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस सिनोनिम्स हैं। अनअफेक्टेड अनइन्फ्लुएंस्ड एंटोनिम्स हैं। वेस्टेज ज़ायशुदा, वेस्टफुलनेस और लॉस सिनोनिम्स हैं। कंजर्वेशन और सेविंग्स एंटोनिम्स हैं। कंजर्वेटिव मुहाफ़िज़ाना, काशंस और ट्रेडिशनल सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स हैं। लिबरल प्रोग्रेसिव, कैटास्ट्रॉफी आफत को कहते हैं। डिज़ास्टर और कैलेमिटी सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स हैं। ब्लेसिंग सक्सेस। अकाउंट्स शुमार होना, हिसाब किताब होना। कंसीडर और कैलकुलेट्स सिनोनिम्स हैं। डिसरिगार्ड और इग्नोर एंटोनिम्स हैं, जबकि एमिशंस अखराज को कहते हैं। डिस्चार्जेस रिलीजेस सिनोनिम्स हैं। अब्जॉर्प्शन और इनटेक एंटोनिम्स हैं। सब्सटेंशनल, जो काफ़ी मिकदार में हो, ज़्यादा हो। सिग्निफिकेंट और कंसिडरेबल सिनोनिम्स हैं, जबकि एंटोनिम्स हैं। इनसिग्निफिकेंट और ट्रिवियल। एक्सेसरबेट, किसी चीज़ को बढ़ाना। वर्सन और एग्रेवेट, जबकि एंटोनिम्स हैं। एलिविएट, इम्प्रूव। अंडरस्कोर, किसी चीज़ पर जोर देना, अहमियत वाज़े करना। एम्फिसाइज, हाईलाइट सिनोनिम्स हैं, जबकि डाउन प्ले और डिमिनिश एंटोनिम्स हैं। एक्यूटली, शदीद तरीके से। इंटेंसली, शार्पली सिनोनिम्स हैं। मिल्डली और स्लाइटली एंटोनिम्स हैं। स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है ज़ाया होना। वेस्टेड, स्पेंट, केयरलेसनेस सिनोनिम्स हैं। कंजर्व्ड और सेव्ड एंटोनिम्स हैं। रीअसेस, दोबारा से असेस करना, दोबारा जांच करना। रीइवैल्यूएट और रिकंसीडर सिनोनिम्स हैं, जबकि कंफर्म और वैलिडेट एंटोनिम्स हैं। अब चलते हैं जी एडिटोरियल की तरफ। वेस्ट नॉट वांट नॉट, यानी कि ज़ाया भी ना करें चाहते हुए, उस ना ज़ाया भी ना करें और ज़्यादा चाहने की ज़रूरत भी नहीं है। एज द वर्ल्ड ऑब्ज़र्व, जैसा कि दुनिया ऑब्ज़र्व कर रही है द इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट, जिसमें आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसमें कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। टुडे, आज के रोज़। इट इज़ फेस्ड विद शेमफुल ट्रूथ, जबकि इसकी हकीकत है कि काबिल शर्म हालात हैं। ओवर अ बिलियन मील्स वर डिस्कार्डेड डेली बाई हाउस होल्ड इन 2022, कि तकरीबन 1 बिलियन खाने एक दिन के हिसाब से ज़ाय हो रहे हैं घरेलू तौर पर, अगर 2022 का डेटा देखा जाए। दिस इज़ इक्वल टू 1.3 मील्स अ डे फॉर एवरीवन, तो वो तकरीबन हर एक शख्स के लिए बनते हैं 1.3 खाने हर एक के लिए। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। इम्पैक्टेड बाय हंगर, जो भूख से मुतासर है। वाई दैट सिंक्स इन, जबकि ये जो सिंक्स इन है यानी कि जो बढ़ता जा रहा है।
The UNEP's latest फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आल्सो सेज, जो यूनाइटेड नेशंस की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है, वो क्या कहती है, दैट दिस वेस्टेज इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव, कि ये जो ज़ाय होने का अमल है ये बहुत महदूद है। असेसमेंट यानी कि इसकी जो असेसमेंट की गई है इसको महदूद रखा गया है, यानी ओवर कैलकुलेशन नहीं हुई। द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट अ मोरल डायलेमा, ये जो मसला है सिर्फ़ और सिर्फ इखलाकी मुअम्मा नहीं, बट आल्सो एन इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी, बल्कि एक माहौलियाती मसला भी है। फूड लॉस एंड वेस्ट कंटिन्यूज़ फॉर 8-10% ऑफ वर्ल्ड वाइड, जो खुराक में नुकसान है या ज़ाय होने का अमल है ये तकरीबन 8 से 10% पूरी दुनिया में है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और इससे जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती हैं, गैस का अखराज होता है, नियरली 5 times ग्रेटर दैन द कंबाइंड एमिशन फ्राम द एविएशन इंडस्ट्री, और इससे जो एमिशन हो रही है ये तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है जो एविएशन इंडस्ट्री एमिशन करती है। वाइल फैमिलीज़, जबकि ख़ानदान, थ्रो अवे 60% ऑफ फूड, खुराक का 60% जो है वो फेंक देते हैं। रेस्टोरेंट्स, और इसमें रेस्टोरेंट भी शामिल हैं, रिटेलर्स एंड फूड सर्विसेज डिस्कार्ड सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ portions often due to overstocking, misjudged portion sizes, और adherence to arbitrary expirations dates। अब यहाँ पे ये बात होती है एंड द फूड सर्विसेज, ये सारे जिक्र की गई, यानी कि रेस्टोरेंट, रिटेलर्स और जो फूड सर्विस वाले हैं ये डिस्कार्ड करते हैं सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफन ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग, यानी कि खुराक की ओवर स्टॉक की होती है और उसमें अक्सर ज़ाया हो जाता है, जो कि मिसजज पोर्शन साइज़ है, यानी कि जिसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हुई होती, और एडहेरेंस टू द आर्बिट्रेरी एक्सपायरेशन डेट्स, और इसमें जो एक्सपायरी की डेट्स होती हैं उसको भी सही जज नहीं किया गया था या उसको आर्बिट्रेरी तौर पे एडहेयर नहीं किया गया होता, तो और वो डेट्स गुजर जाती हैं और खाने की चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। इन डेवलपिंग नेशंस, जो तरक्की पजीर कौमें हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस एंड लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन एक्सेसरबेट द इशू, जिसमें ट्रांसपोर्ट में यानी कि एक खुराक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हुए नुकसान हो जाता है, और इसके अलावा उसको रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता, जिससे ये मामला और भी बढ़ जाता है, खुराक ज़ाया होने का अमल तेज़ हो जाता है। अंडर स्कोरिंग दैट फूड वेस्टेज, और इस खुराक के ज़ाया होने का ये जो अमल है इसको एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर ज़ोर देने की ज़रूरत है। दैट फूड वेस्टेज इज़ अ ग्लोबल ट्रेजिडी, ये एक आलमी मुअम्मा है, एज पुट बाय द UN, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस का कहना है। इन पाकिस्तान की बात करें, द इशू ऑफ फूड वेस्टेज इज़ एक्यूटली फेल्ट, बहुत बड़े पैमाने पर महसूस किया जाता है, डिस्पाइट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिंग नॉट अ ग्रेन गो टू वेस्ट, जबकि हम अपने सकाफ़ती या एक कल्चर को देखें तो एक बड़ी ये अहमियत रखता है, और ये कहा जाता है कि कोई दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ फूड आर स्क्वेंडर्ड, यानी कि खुराक का बहुत सारा हिस्सा वो ज़ाया हो जाता है। स्क्वेंडर्ड का मतलब ज़ाया। डेली, रोज़ाना के बेसिस पे लेविश वेडिंग रिसेप्शंस, जो एक पुरअसैश शादी की तकरीबात हैं, एंड सिमिलर इवेंट्स ऑफन लीड टू स्टैगरिंग अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड फूड, और इसी तरह के बाकी जितने इवेंट्स हैं जो तकारीब मुनक़िद की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा खुराक ज़ाया होती है। वाइल ईटरीज कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम विद डिस्कार्डेड मील फिलिंग बिन्स, यानी कि जो खाने वाले हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं टू द प्रॉब्लम, इस पूरे मसले में, विद डिस्कार्डेड मील्स फिलिंग बिन्स, यानी कि उसका बड़ा सारा हिस्सा जो खाते खाते आधा छोड़ देना और उसको बिन में डाल देना, ये भी अमल इसमें शामिल है। हाउएवर, ताहम, देयर इज़ ग्लिमर ऑफ होप, यानी कि एक मायूस कौन, एक जो उम्मीद है वो उसकी किरण कोई रोशन नहीं है। कंट्रीज़ लाइक जापान एंड द UK हैव शोन कंसिडरेबल रिडक्शन इन द फूड वेस्टेज। जापान की मिसाल लें और बरतानिया की लें तो उन्होंने
काबिल गौर जो खुराक के ज़ाया होने में कमी की है थ्रू टारगेटेड पॉलिसीज़। उन्होंने पॉलिसीज़ को वज़ा किया है और उनको बेहतर किया है। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप जो है वो पार्टनरशिप को उन्होंने लागू किया है बाई फोस्टरिंग कोलैबोरेशन, जिसमें कोलैबोरेशन आपस में बामी ताउन शामिल है, फ्राम प्रोड्यूसर्स टू रिटेलर्स टू कंज्यूमर, यानी कि जो खुराक को बनाने वाले हैं, रिटेल करने वाले हैं और इस्तेमाल करने वाले हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन पैदा की गई है। वी कैन स्टीम द टाइड ऑफ वेस्ट एंड रीडायरेक्ट सरप्लस फूड टू दोज इन नीड। यानी कि हम इससे कोई सबक हासिल कर सकते हैं, द टाइड ऑफ वेस्ट एंड रीडायरेक्ट, यानी कि ये इस नुकसान को कम करके हम उसको दोबारा जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं और जो इजाफी खुराक है उसको हम बेच सकते हैं जो जिनको इसकी ज़रूरत है, यानी कि जो हंगर का शिकार है। लेट अस हीड द UNEP कॉल फॉर एक्शन। आइए यूनाइटेड नेशन के जो इन्वायरमेंटल जो प्रोग्रेशन है उसकी तरफ, उसकी जो उनकी आवाज़ है उसमें अपनी कार्रवाई करें और अपने अमल में लाएं। गवर्नमेंट्स मस्ट प्रायोरिटाइज फूड वेस्ट रिडक्शन। जो हुकूमतें हैं उनको लाजमी तौर पर तरजीह देना चाहिए जिससे खुराक की ज़ाया होने में कमी लाई जाए इन नेशनल एजेंडाज, और ये पूरा एक कौमी एजेंडा बनाना चाहिए। इंटीग्रेटिंग इट इनटू क्लाइमेट प्लान्स, और इसको मौसमियाती मंसूबों में शामिल किया जाना चाहिए। एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, और जो मुल्क की पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें जगह देनी चाहिए। बिजनेसेस मस्ट रीअसेस देयर प्रैक्टिसेस। जो बिजनेसेस हैं, जो बिज़नेस करने वाले हैं, उनको भी अपनी जो तरीक़ाकार है उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है, जो तरीक़ाकार है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। रीऑर्गेनाइजिंग द ट्रू कास्ट ऑफ वेस्ट टू बोथ देयर बॉटम लाइन एंड द प्लानट। रिकग्नाइजिंग द ट्रू कास्ट के इस बात को पहचानने की ज़रूरत है कि उसकी असल कीमत क्या बनती है ऑफ वेस्ट, ये जो ज़ाया होता है, टू बोथ देयर बॉटम लाइन, यानी कि उनके अपने माशरे में जो बॉटम लाइन पे लोग मौजूद हैं, एंड द प्लानट, और ओवरऑल हम ज़मीन पर रहने वाले पूरे दोनों लोगों के ख्याल करें। यानी कि अपनी जो मुल्क है उसके अपनी नेशन में देखें और अपनी ओवरऑल दुनिया को देखें तो उसका ज़ाया होने से किस का फ़ायदा हो सकता है, यानी कि अगर ज़ाया ना किया जाए तो किस तरह से जो इसकी ज़रूरतमंद है उनको पहुंचाया जाना चाहिए, ये सोचने की ज़रूरत है। एंड एज इंडिविजुअल, और जैसे कि अफराद, वी मस्ट एम्ब्रेस माइंडफुल कंजम्पशन, हमें बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। एंड मिनिमाइज़ वेस्ट, और ज़ाया होने के कम करना चाहिए एट एवरी अपॉर्चुनिटी, जब भी हमें मौका मिले। सो ये अगर हम CSS PMS और जो हमारे एग्ज़ाम उनके हवाले से अगर हम देखें तो आप कहाँ पे इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान की अदलिया का तरीक़ाकार क्या है और इंतज़ामिया इंटरफेरेंस क्यों कर रही है। अगर इंटरफेरेंस कर रही है तो अदलिया को चाहिए कि जो 3 पिलर ऑफ स्टेट्स हैं, जो जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है और एग्जेक्टिव है, क्या वो अपना काम कर रही हैं। कोई दूसरे के काम में मुदाखलत करेगा तो पिलर कमज़ोर पड़ेंगे, तो उसको रोकने का अमल क्या है, हमारा आइन किस तरीके से उसके लिए गाइड करता है। यानी कि जुडिशरी को अपने एरिया में रहना चाहिए और उसको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। एग्जेक्टिव अपने काम करे और लेजिस्लेटिव जो है वो अपने काम करे, कोई एक दूसरे की इन्फ्रिंजमेंट ना करें। जबकि अब सारे के सारे एक पेज पे खड़े नज़र आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक करप्ट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। ये एक बहुत क्रिटिकल आपकी थिंकिंग और आपके जो है वो एक ऐड ऑन हो सकता है। ये जो है हमारा अदलिया के अंदर एक 6 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक वाक़या हुआ है, ये एक सबक आमोज़ भी है और साथ में आपको डीप कंसर्न के हवाले से एक रेफरेंस के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं आने वाले किसी भी वक्त में। जब भी 3 पिलर्स ऑफ स्टेट की बात होती है, अदलिया की आज़ादी के बारे में बात होती है, तो आप इसको ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। ये आपको एक तो हेल्प करेगा। इसके अलावा हाइक इन पावर रेट्स में इतनी तेज़ी से जो बार बार इजाफा हो रहा है, जबकि लोगों की तनख्वाहें वही हैं, वही रिसोर्सेज हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है उसकी थेफ्ट वगैरह पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। जबकि रेट्स बढ़ाने पे फ़ौरन डिसीजन ले लिया जाता है, जबकि उसकी जो लॉसेज, लैंड लॉसेज हैं या फिर थेफ्ट है या उस तरह के मामलों पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कितना कंसर्न है लोगों के लिए और अपनी आवाम के लिए। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक हमारा आता है वेस्ट नॉट वांट नॉट, यानी कि जो हम खुराक को किस तरीके से ज़ाया कर रहे हैं। और आलमी दुनिया में अगर देखा जाए तो
तो कितने गरीब लोग हैं जो खुराक जिनको मैसर नहीं है, और फूड सेफ्टी की ज़रूरत है। फूड को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना उसका साइकिल होता है, और जब ज़ाया होता है तो उसको बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। तो इसके बारे में पूरे जो दुनिया में एक यूनाइटेड नेशन बेस्ड एक ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पे सारे के सारे ममालिक साइन करें और इस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट करें, जो उनकी होटल है, रेस्टोरेंट है, फूड ट्रांसपोर्टेशन है, फूड की कंजम्पशन के हवाले से वो पॉलिसीज़ अप्लाई की जाएँ। और फूड जहाँ पे सरप्लस होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म ऐसा किया जाए कि एक सिटी में जितनी भी एक्स्ट्रा फूड प्रोड्यूस होती है उसकी एक जगह पे जमा किया जाए, और जो ज़रूरतमंद है वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकें। इससे माशरे के अंदर जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी 3 वक्त का खाना पूरा कर सकें, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और एक ऐसा सिस्टम बन सकता है कि ये एक नेकी को प्रचार हो सकता है और वेस्टेज जो है वो कम से कम हो सकती है। सो इस हवाले से ये तीनों एडिटोरियल जो है आप एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको नेक्स्ट किसी भी अपने थीम में, राइट अप में, या ऐसे में, या कहीं भी आपका कोई राइटिंग में आता है तो इनको रेफ़र कर सकते हैं। होप्स हो कि काफ़ी हद तक आपको चीज़ें वोकेबलरी के हवाले से और दूसरे नंबर पे कि इनकी यूटिलाइजेशन कैसे हमने करनी है टॉपिक्स की, काफ़ी हद तक आपको कोई ना कोई आइडिया मिला होगा। और साथ में कोई आपकी तरफ से सजेशन हो तो आप वो भी लाजमी शेयर किया करें, और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है ताकि आप टाइमली जो भी एडिटोरियल्स की एक सीरीज़ आती है उसको फॉलो कर सकें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।